Hello everyone, welcome to my channel Chemi Talks by Neha Gamra. So, in this video we will talk about the periodic trends in the properties of elements. कि जो प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, उसमें जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे मान लो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसमें चेंज आता है. ठीक है. फर्स्टली द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बी डिफाइंड एज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कि जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किससे रिलेट होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से मिलती है? हमारे पीरियोडिक टेबल से. इसमें क्या होता है, या तो ग्रेडेशन होता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं. ठीक है. जो ऐसी प्रॉपर्टीज है वो है जैसे एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियाई. कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन चारों की डेफिनेशन, 5 की डेफिनेशन और किस तरीके से ये हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज होती है, ये हम आज की वीडियो में करेंगे. सबसे फर्स्ट है हमारी एटॉमिक रेडियाई. ठीक है. द एटॉमिक रेडियस may be defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost cell containing electrons. जैसे मान लो ये कोई भी हमारा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी शेल्स होगी. ठीक है. तो अब जैसे मान लो यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, नेक्स्ट 8 आते हैं. उसी तरीके से आप समझ लेना. क्या कहता है कि सेंटर से, न्यूक्लियस से जहां पे लास्ट, जहां तक वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द एटम्स, दीज आर भी. अब कोई भी एटम्स है वो किस तरीके की बॉन्डिंग करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग, वंडर वॉल फोर्सेज, मेटालिक. किस तरीके के आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, उस अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के क्या हमारी ये हो सकती है. फर्स्ट है हमारी कोवेलेंट रेडियाई. ठीक है. अब कोवेलेंट रेडियाई को तो समझने के लिए एक एग्जांपल लो. जैसे मान लो एक ये हमारा एटम है और एक एटम है हमारा ये. ठीक है. ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है. इन दोनों की जो दूरी है, इन दोनों की न्यूक्लियस की जो दूरी है, उनका हमने करना है हाफ. ठीक है. यानी कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एडजेसेंट सिमिलर एटम्स. ठीक है. 2 एडजेसेंट सिमिलर एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हमने हाफ करना है. वो हमारी क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई. joined to each other by a single covalent bond is known as covalent radii. नेक्स्ट है हमारी वंडरवॉल रेडियाई. वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? जैसे मान लो एक एटम है ये. ठीक है. और कोई दूसरा है हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है ये. ठीक है. इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. फिर भी इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी, ठीक है, ये हमें क्या बताती है? हमारी वंडरवॉल रेडियाई. हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू द 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट इज नोन एज द वंडरवॉल रेडियाई. मान लो कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? फ्रीज होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. उन दोनों के जो बीच की जो रेडियाई है, यानी जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनका जो हाफ होता है, ये क्या होता है? हमारा वंडरवॉल रेडियाई. नेक्स्ट है हमारा मेटालिक रेडियाई. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एडजेसेंट एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल इज नोन एज मेटालिक रेडियाई. देखो मेटालिक रेडियाई कैसे? जैसे मान लो कोई बॉन्डिंग है, मेटल की बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरीके से.
ठीक है। अब इन दोनों के जो सेंटर है वहां से इसको मिला दो, इनका जो हाफ है, ठीक है, इसका जब हम हाफ लेंगे ये होती है हमारी मेटेलिक रेडियाई। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चेंज होती है इन द ग्रुप और पीरियड। ठीक है, कहता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, जब हम लेफ्ट से लेकर राइट में किसी पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो, शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको हल्का सा मतलब कि थोड़ा ट्रिकी लगेगा या फिर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपको एक बार से डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि किस तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल में चेंजेस आते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, उसके बाद आपको केमिस्ट्री में कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जैसे ही हम मान लो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ये हमारे मान लिया 1s ऑर्बिटल है, सबसे ऊपर हमने H और HE ले लिया। ठीक है, H में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, HE में 2। ठीक है, 1s सब शेल है। ठीक है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का मैंने बना दिया। नेक्स्ट मैंने बना दिया हीलियम का, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सेंटर के ऊपर कितना जो चार्ज है 1 है ना, न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर कितना है 2। अब ऐसे हम सेकंड की बात करें तो इसके अंदर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जैसे मान लो अगर मैं लिथियम का बनाऊं, लिथियम का कितना होता है 3, 1s2 2p1। ठीक है, ऐसे होता है ना इसका 1s2 2p1। तो अब ये फर्स्ट शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 1, इसके बिना भी आप समझ सकते हैं 3 है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 10th वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में नेक्स्ट में एक और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या देखा कि शेल्स ऐड होगी। ठीक है, ऐसे हम Na करेंगे तो Na के अंदर 1 2 एंड 3, क्योंकि Na कैसे होता है सोडियम का कितना होता है इसका 11 2 8 1, यानी फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में 1। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो पहले एक शेल थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, यानी कि शेल्स ऐड होती जा रही है जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं शेल सेम है। जैसे मान लो मैग्नीशियम का 12 है, इसका मैंने 11 किया, हमने मैग्नीशियम का बनाना है तो 2 8 2, नेक्स्ट करेंगे 2 8 3, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में ऐड हो रहे हैं, लेकिन जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो हमारी शेल्स ऐड हो रही हैं। जैसे मान लो अब हम एक ही शेल्स है, हाइड्रोजन है, एक साइड से फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ, ये दोनों साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है हीलियम में। इसका क्या मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब साइज डिक्रीज कर गया। तो क्या कह रहा है, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, डिक्रीज होगी ना, सेंटर में क्या है चार्ज बढ़ रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए डिक्रीज आ जाएगा। अलोंग द ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी किस शेल में ऐड हो जैसे हो रहे हैं, जैसे मान लो जिसको हम एन भी बोलते हैं, 1s 2s 3s 4s, यानी जो क्या है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है
विच कोज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि शेल्स बढ़ेंगी और शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, बढ़ेगा। इस कारण क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। जैसे मान लो फर्स्टली एक ही शेल थी तो सारे हमने सेंटर पे क्या है अपना इफेक्ट लगा रहे थे, दो थी तो मतलब इसका ज्यादा होगा और सेकंड वाले का कम होगा। अब थ्री है, ये लगाएगी इफेक्ट अपना, सेकंड शेल लगाएगी, थर्ड का उससे कम हो जाएगा। तो जो इफेक्ट न्यूक्लियर पे जो कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का, इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि जो ये सेकंड वाले शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है थर्ड वाले को शील्ड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जिससे जो जो सेंटर पे अट्रैक्शन है एक तरीके से ये कम होगा और क्या शेल्स ऐड हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। आप नॉर्मली भी बता सकते हैं शेल्स ऐड हो रही है, शेल्स ऐड रखो देखो साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई भी सेम है, ठीक है, अराउंड मतलब इतना चेंज नहीं है, लगभग सेम है। द आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल एटम था, हमने सोडियम एग्जांपल ले लिया, 2 8 एंड 1, 1 2 3, 2 8 एंड 1, इसने 1 का कर दिया लॉस, आयंस बन गए ना ये, 2 8, ठीक है, यहां 3 शेल्स थी, यहां 2 शेल्स हैं। तो आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब किसी एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा किसी न्यूट्रल एटम से, उसको जैसे मान लो कैटायन हो गया, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यूट्रल एटम, जब मान लो हम ऐड कर लेते हैं एक आधे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको क्या हो जाता है, वो अनायन। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस, यानी उससे किसने वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लिया या दिया, कहां से, ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज आयोनिक रेडियाई। जैसे मान लो अगर एक लूज कर रहा है तो एक गेन भी तो करेगा, एक ये है पॉजिटिव चार्ज, एक ये है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इसका जब हम आप लेते हैं वो हमारा क्या होता है, आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अब ये चेंज कैसा होता है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल द आयोनिक रेडियाई चेंज इन द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। जिस तरीके से आयोनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई चेंज हो रही थी उसी तरीके से क्या है, आयोनिक रेडियाई भी चेंज होगी। इट डिक्रीज अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या है, ये क्या होगी, इंक्रीज। साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन ऑफ एनी नेचुरल एटम एस, ये नॉर्मल साइज बता रखा है कि कैटायन का जो साइज होता है ना सबसे छोटा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल से छोटा किसका होता है, न्यूट्रल से बड़ा किसका होता है, अनायन। अब मान लो कोई न्यूट्रल है, ठीक है, इधर नेचुरल की जगह न्यूट्रल कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल है, कैटायन न्यूट्रल एटम और अनायन, न्यूट्रल है अपना सिंगल पड़ा है, कैटायन लूज कर दिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, अनायन ने गेन किया इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये नाम से ही अपना आंसर बता रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, जो यानी अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, कोई और ले रहे थे जैसे मान लो सोडियम में से, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन लिया तो कितनी एंथैल्पी, उसको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा भी, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना उसे खिंचाव पैदा कर रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसमें कितनी जो एनर्जी है रिक्वायर होगी, वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयन उसको आयंस में कन्वर्ट करने की एंथैल्पी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, जैसे मान लो जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या 2 को? ऑब्वियस सी बात है, एक को, फिर 2 को। जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो लेफ्ट टू राइट तो बढ़ती है, ठीक है। वेयर एज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इट डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका आंसर भी वहीं से आएगा। एक शेल है, न्यूक्लियस के पास में है तो ये मुश्किल देगा। 2 शेल है, इसकी पकड़ और सेंटर की पकड़ कम हो जाएगी तो इजीली देगा। और शेल होगी, और बड़ा साइज हो गया, इसकी जो पकड़ है सेंटर की और आउटर मोस्ट सेल की और ज्यादा कम होगी। जैसे शेल्स ऐड होती जा रही है तो जो सेंटर की, जो न्यूक्लियस की पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स में कम होती जाएगी, और जिस वजह से क्या इजीली हमारा डोनेट हो जाएगा, यानी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और एक और नोट कर लेना बात को कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं ना और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो थोड़ी सी स्टेबल होती हैं, ठीक है, इसलिए उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रॉन्स gain enthalpy is defined as the change in enthalpy which takes place when a gaseous atom gains an extra electron। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी, ठीक है, यानी मान लो कोई गेन कर रहा है तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा कि गेन करने के लिए कितना एंथैल्पी में चेंज आया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is defined as a change in enthalpy, भी ये वो चेंज है which takes place, जो कि कब होता है, when a gaseous atom gains an extra electron, जब कोई भी गैसियस जो एटम है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा टू फॉर्म ए मोनोवैलेंट अनायन। ये बात रखना, एक इलेक्ट्रॉन तो मोनोवैलेंट यानी एक जिसकी वैलेंसी है अनायन, एक अनायन ऐड हुआ ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड while it decrease down the group, ठीक है। जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये क्या है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब वही इसका सेम कॉन्सेप्ट अराउंड अराउंड तुम लगा लो, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इंक्रीज हो जाएगी जब हम क्या है पीरियड्स में चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम क्या है इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और जब शेल्स ऐड हो रही है इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, वो क्या कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू रख, एक मैं रखूंगा। जैसे मान लो 2 एटम है ए और बी, तो कहते हैं सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, एक तू रख दे, हम बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके मन में क्या आ जाएगी कि भाई मैं ही रख लू दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है उस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की कोशिश करेगा। जो ये शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एनर्जी होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as we move left to right in a period the atomic this one in the period left to right electronegativity increase, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। जैसे मान लो वो कहेगा तेरे लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं पागल तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दो, वो यही कहेगा भाई तू एक भी ले जा। जब हम लेफ्ट राइट बढ़ रहे हैं तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। अब मान लो वो लास्ट में कहता है जो बिल्कुल वो इस ग्रुप के
सॉरी पीरियड के लास्ट में पहुंच गया, कहते हैं मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को तो एक ही और चाहिए, भाई तू दे दे मेरे को। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग ए पीरियड, तो क्या है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब क्या है साइज बढ़ रहा है, भाई साइज बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, उसका जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जा रही है, भाई वो खुद का ही साइज नहीं संभाल पा रहा। ठीक है, जो जिसकी जितनी छोटा साइज होगा उसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, भी 100 से हम ऊपर है उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो इनके जो हमारे नेमिंग होती है ना, वो जो हमारे नॉर्मल जो एलिमेंट्स की नेमिंग दी गई है वो भी है, ये एक अदर नेम है जो सजेस्ट किया गया है कि 100 से ऊपर ऐसे करो। इनके लिए बहुत ही इजी है, एक बार समझना। The name of the element is directly derived from its atomic number by using the following numerical roots। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना 10th क्लास में कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, उस तरीके से लगा लो। जैसे मान लो 100 है, जैसे 100, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वर्ड्स है ना वो जैसे 1 है, 0 है, 0 है, इसके कारण 0 का मतलब नील, हम लगाएंगे बीच में नील, और इसका सिंबल देना है तो हम लगाएंगे एन, फर्स्ट वाला लगा लेना। ठीक है, 1 है तो यू एन, अन, उसका सिंबल हो गया यू। 2 है तो बाई, बी। 3 है तो ट्राई। 4 है तो क्वाड। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेग्स। 7 है तो सेप्ट। 8 है तो ओक्ट। 9 है तो इन। और इनका जो फर्स्ट अक्षर है वो इनका सिंबल के लिए लगा दो। अब सेकंड देखो हमने क्या करना है, द न्यूमेरिकल रूट्स आर केप्ट पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स विच मेक अप टू द एटॉमिक नंबर एंड एंड विद ईएम। हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल रूट उठाने हैं उसके बाद में लास्ट में ईएम लगाना है। मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग से समझाऊंगी भी कैसे करना है। द एलिमेंट सिंबल कंसिस्ट ऑफ द इनिशियल लेटर्स ऑफ द न्यूमेरिकल रूट्स विच मेक अप द नेम। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हमारा सिंबल है वो इनिशियल लेटर जो हमारे होंगे वो क्या हमारा नेम बना देगा। इन द नेम ऑफ द एलिमेंट ईच रूट इज प्रोनाउंस सेपरेटली सच एज दैट यू द रूट यू एन। ठीक है, जितने भी जो हमारे रूट्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या है सेपरेटली क्या है उसको प्रोनाउंस करेंगे। शुड नॉट गेट प्रोनाउंस्ड विद ए लॉन्ग यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड द नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। जैसे मान लो 120 है, अब 1 का मतलब क्या था, यूएन, अन। ठीक है, इसके लिए यूएन का हमने ले लिया अन। ठीक है, अब कोड फॉर 2 के लिए देखो क्या था, बाई, तो हमने ले लिया इसको बाई। कोड फॉर 0 के लिए क्या था, नील, तो नील। अब ऐड कर दो अन बी नील और लास्ट में ईएम लगाना है, तो अन बी नीलियम। ठीक है, अब अगर इसका सिंबल भी बनाओ, ठीक है, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, 120 को यू बी एन, यानी इसका जो सिंबल हो गया यू बी एन, ये इसका सिंबल हो गया। इसकी तरीके जैसे मान लो कोई लास्ट है, जैसे मान लो जिसके लास्ट में आई आ गया, जैसे 122 हो गया, तो इसके लास्ट में ओनली यू एम ऐड कर दो, ईएम बन गया। ठीक है, डबल आई नहीं करना। जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं 101, 1 का अन, 0 का नील, फिर 1 का अन, फिर अन नील यूनियम। ठीक है, और यू एन यू। ठीक है, ये सिंबल हो गया। इस तरीके से क्या है आप सारे कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।